जय माँ काली कहती है, वो तुमसे नाराज है पर तुम भी उससे नाराज हो मेरे बच्चे। उसने अपने बातों से और अपने एक्शन से तुम्हें बहुत हर्ट किया है। अब तुम दोनों का एक होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तुम दोनों साथ हो पाओगे ये तुम्हें नामुमकिन सा लगने लग गया है। इतना लड़ाई झगड़ा और इतना दूरियां आ गई है तुम दोनों के बीच में, जो कि शायद कभी कम नहीं होगी। उसने बहुत सारे जहर उगला है तुम्हारे लिए और जब भी तुम्हारे बारे में बात करता है तुम्हें उल्टा सीधा ही बोलता है। अब उसके शब्द चुभने लगे हैं तुम्हें। इतनी कड़वाहट हो गए हैं उसके दिल में तुम्हारे लिए कि वो जब भी आता है तुम्हारे जीवन में वो तूफान ही लेकर आता है और हर बार वो तूफान तुम्हारे जीवन को उजाड़ देता है मेरे बच्चे। उससे दूर जाने का दुख से ज्यादा तो तुम्हें उसके बातों से होता है। उसके शब्द तुम्हारे दिल में खंजर के काम करते हैं। इतना गंदा बोलता है वो तुम्हें, जो बातें तुम कभी भी दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकते और जो बातें तुमने कभी भी किसी के लिए नहीं किया, उन सभी बातों का दोष लगा दिया है तुम्हारे ऊपर। एक बार तो तुम्हें भी खुद के ऊपर से यकीन उठ गया था मेरे बच्चे। वो अपने मन में बिना बात कहे जलन पाल बैठा है और खुद ही एक कहानी बना बैठा है और वो उस कहानी को सच मानकर तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। लोगों के बातों के ऊपर यकीन करके वो तुमसे नफरत करने लगा है, परंतु वो तुम्हें ही नहीं बल्कि खुद को भी उतना ही कष्ट पहुंचा रहा है और वो खुद को भी उतना ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा घमंड है। अफसोस तो उसे अभी भी नहीं हो रहा है कि उसने तुम्हें कितना रुलाया है और उसने तुम्हें कितना दुख दिया है। उसके शब्दों ने और उसके एक्शन ने तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया है और तुम्हें बर्बाद कर दिया, परंतु उसके मन में इन बातों को लेकर कोई भी मलाल नहीं है। तुम्हारा अपमान करके उसे शांति मिलती है और वो सिर्फ तुम्हारे सामने ही अपना ये रूप को दिखाता है। दुनिया के नज़रों में तो वो एक संत है। 24 घंटे वो इतना ज़्यादा दिखावा करता है। अगर तुम किसी से उसकी सच्चाई बताने भी जाओ तो फिर लोग तुम्हें ही झूठा बना देंगे मेरे बच्चे। इतना बड़ा ढोंगी हो गया है वो, परंतु वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले तो उसके अंदर एक भी दिखावा था ही नहीं। बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था वो। कोई भी छल कपट नहीं आता था उसे। वह केवल अपने काम से मतलब रखने वाला व्यक्ति था। तुम्हारी हर बातों को सुनता था और तुमसे सलाह भी लेता था। पहले उसे सच्ची दिल से तुम्हारी फिक्र होती थी मेरे बच्चे, परंतु उसके बाद वो कुछ ऐसे लोगों के संगति में आ गया जिन लोगों ने उसकी आत्मा को ही मार दिया हो जैसे। अब उसे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान ही नहीं है। धीरे धीरे वो उन लोगों जैसा ही बनता चला गया मेरे बच्चे। तुम्हें अफसोस है कि तुमने उसे शुरुआत में ही क्यों नहीं रोक दिया। अगर पहले ही तुमने कोई कदम उठाया होता तो आज ये सब तुम्हारे साथ नहीं हो रहा होता। परंतु वो लोग जो उसके जीवन में है वो कार्मिक है मेरे बच्चे। उसके किसी जन्म का पाप है जिसकी सजा उसे इस जन्म में उन लोगों के द्वारा मिल रहा है मेरे बच्चे। वो उन लोगों के बहकाव में आकर अपना सब कुछ बर्बाद करते हुए जा रहा है और उसे जब इस बात का एहसास होगा तब उसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ तो छोड़ो पर खुद के साथ भी वो इतना ज़्यादा बुरा कर रहा था। जब वो अपने आत्मा को ढूंढेगा तब उसको अपनी याद आएगी, उस पुराने व्यक्ति की याद आएगी जो इंसान था, जो कि अपने जीवन में कभी किसी को तकलीफ नहीं देता था, परंतु अब वो हैवान बन गया है मेरे बच्चे। परंतु अब वो खुद से नजरें भी नहीं मिला पाएगा। उस दिन वो रेंगता हुआ गिरता पड़ता हुआ फिर से तुम्हारे पास आएगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा और तुमसे खुद को हील करने की विनती मांगेगा। तब जाकर उसे अपने गलतियों का एहसास होगा और फिर वो जी नहीं पाएगा मेरे बच्चे। और उस मुसीबत में उसे सिर्फ तुम दिखोगे। वो फिर से तुम्हारे हाथ थामने और तुमसे माफ़ी मांगने के लिए ज़रूर आएगा। और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब उसका सर तुम्हारे सामने झुका हुआ होगा
और वो अपने बोले गए हर शब्द के लिए तुमसे माफ़ी मांगेगा। और एक बात और मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में जितना बुरा सोचते थे और जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे थे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे जीवन में उसका उल्टा ही होने वाला है अब। क्योंकि लोगों के लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हारे जीवन में अब अच्छा होने वाला है। खुशियाँ आने वाली है तुम्हारे जीवन में और एक नई अध्याय की शुरुआत होने वाली है। और लोगों के भेजी गई नकारात्मक शक्तियों ने उन्हीं के ऊपर प्रहार कर दिया है। जहां तुम्हें बहुत बड़ी धोखा देने की योजना बनाई जा रही थी, वहीं तुम्हें सबसे बड़ी फायदा होने वाला है। बस किसी भी काम को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अभी तुम्हें उनमें कोई भी फायदा नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम फेल हो चुके हो और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई। उसी काम में तुम्हारा एक दिन नाम होगा मेरे बच्चे। इसीलिए अपने धैर्य को बनाए रखना और अपने जी जान लगाकर अपने कार्य को करना। तुम्हें नुकसान हुआ और तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है, उससे कई ज़्यादा गुना, लाख गुना ज़्यादा तुम्हें मुनाफा होने वाला है। लोगों ने तुम्हें असहाय बना दिया और तुम्हें अकेला कर दिया और तुम्हें कमज़ोर समझा और नीचा दिखाया। परंतु अब ईश्वरीय शक्तियाँ तुम्हारे लिए वो समय लेकर आ रही है जब तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने तुम्हें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगी। अपने बेस्ट समय और बेस्ट वर्जन में तुम प्रवेश कर रहे हो मेरे बच्चे। पूरे ब्रह्मांड का और एंजल का ऐसा सपोर्ट तुमने कभी भी नहीं देखा होगा और ऐसा सपोर्ट तुम्हें कभी नहीं मिला पहले। सबने तुम्हारे साथ खेल खेला और तुम्हें चोट पहुंचाई गई है। हर तरफ सिर्फ नफरत ही नफरत था तुम्हारे लिए और हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था मेरे बच्चे। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारे हाथ छोड़कर उन लोगों का हाथ थाम लिया जिनके पास पैसे थे और नाम था, ये जानते हुए कि तुम सही हो और तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। किसी ने भी तुम्हारे साथ नहीं दिया। अब तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। उन लोगों ने कभी तुम्हें अपने बराबर का नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसे नहीं थे और तुम्हारी अच्छाई की कोई भी कदर नहीं हुई। अब तुम्हारी सच्चाई के साथ तुम्हारी माता खड़ी है और सच में तुम उन लोगों के बराबर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे ओहदा उन लोगों से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तुम अपनी माता के दिल में हो बच्चे। लोग तो मेरे चरणों के धूल भी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे पापी लोगों के लिए ईश्वर के दरबार में कोई भी जगह नहीं होती है। अभी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तुम्हें मेरे न्याय भी नहीं दिख रहा है, परंतु तुम मुझे महसूस कर सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, उसमें तुम्हारी ही जीत होगी। ये खेल तुम्हारे विजय के लिए और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मक को दूर करने के लिए खेला जा रहा है। वो लोग तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने साथ ही बुरा कर रहे हैं। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। वो लोग चाहे तुम्हारे बारे में कितनी भी झूठ बोलेंगे और कितनी ही ज़्यादा गंदगी को फैलाएंगे, उन लोगों की ही उसकी पूरी गंदगी में उन्हीं को डुबो दूंगी मैं। तुम्हारे दुश्मन अब हार रहे हैं बच्चे और क्रोध से पागल हो गए हैं सब, और अब तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं को क्रोध आ रहा है और दर्द हो रहा है, इसीलिए उनकी बौखलाहट का जवाब तुम मत दो। वो अपने बातों से ही प्रयोग करके तुम्हें मात देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तुम लोगों से सोच समझकर बात करना। तुम्हें हर बात की जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाले के हर व्यक्ति को जवाब दूंगी मैं। मुझे पता है तुमने किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम किया है और उन्हें अपना माना है और अपने दिल की हर बातों को शेयर की उससे, परंतु उन्हीं लोगों ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। तुम आज भी उस बात पर विश्वास नहीं करते हो कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है, परंतु यही दुनिया है मेरे बच्चे और इस दुनिया की काली सच्चाई है ये कि प्रेम कितना भी अच्छा और गहरा क्यों ना हो, परंतु लोग अपने फायदा देखकर अपने रिश्तों को चुनते हैं और उसी प्रकार अपने रिश्ते को भी निभाते हैं। तुम जितने जल्दी सच को स्वीकार कर लोगे कि उन लोगों ने ही ये सब किया है और वो लोग ऐसे ही हैं, किसी के भी सगे नहीं हैं वो लोग, तुम्हें उतना ही कम दर्द होगा। वक्त के साथ बदलना सीखो मेरे बच्चे। अपने इस व्यवहार में बदलाव लाओ
और सबके ऊपर आंख बंद करके यकीन करना छोड़ दो। जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं तुम उससे दूर रहो और कुछ दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा तुम पीले वस्त्र धारण करो और दिन में 1 या 2 लौंग जरूर ही खाओ। तुम्हें इस नकारात्मक के खिलाफ जीत मिलकर रहेगी मेरे बच्चे। कोई तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं काली माँ है। इसलिए इस सोच को तुम अपने अंदर से बाहर निकालो। वो लोग चाहते हैं कि तुम ये सब सोचकर परेशान रहो, इसलिए तुम इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलो मेरे बच्चे। तुम्हारी माता के होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अपने विचारों को और अपने सोच और अपने दिमाग को नए कामों में करने में लगाओ, क्योंकि अब तुम्हारे बुरा सोचने वालों का खेल खत्म हो गया है। क्योंकि तुम्हारी किस्मत में जीत लिख दी है ब्रह्मांड ने। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी खराब हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है जीतने से अब, क्योंकि अब ये खेल तुम्हारी तरफ से तुम्हारी माता खेल रही है। इसलिए अब तुम निश्चिंत हो जाओ और अपने डर और क्रोध को त्याग दो मेरे बच्चे। तुम्हारा कद सच में उन सभी से बहुत ऊपर है, इसलिए ऐसे तुच्छ लोगों से बहस मत करो। उनका ये हाल होने वाला है कि तुम्हें भी उनके ऊपर दया आ जाएगी। तो फिर क्रोध किस बात के लिए तुम कर रहे हो? ये क्रोध तुम्हें ही खा रहा है और तुम्हें ही परेशान कर रहा है। तुम अपने माता के भक्त हो और अपने माता के शरण में हो। तुम उसी दिन जीत गए थे मेरे बच्चे जिस दिन तुमने अपने माता का हाथ थाम लिया था, और तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे दुश्मनों का सर अब तुम्हारे आगे झुकाकर रहेगी तुम्हारी माता, और तुम्हारे जीवन में जितने भी तुम्हारे दुश्मन हैं तुम्हारे आगे झुककर अपने सर को झुकाकर तुमसे माफ़ी मांगेंगे। इसीलिए बस अपने माता पे विश्वास रखो और अपने सही कार्य को सही ध्यान से अपनी सच्ची लगन के साथ अपने मार्ग पर चलो और अपने कार्य को पूर्ण करो सही समय पर। तुम्हें सफलता हर कार्य में मिलेगी। ये तुम्हारी माता के आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। खुश रहो मेरे बच्चे। जो भी भक्त माँ काली के सच्चे भक्त है वो कमेंट में जय माँ काली के जयकारा अवश्य लगाएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें इस वीडियो को, और अपने सखी संबंधियों को भी शेयर करें। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।